में आपका स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम किया गया ये कुंवर राजस्थानी जी की तरफ से किया गया। आइए हम मालूम करते हैं इनसे कि आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये पुस्तक विमोचन जो हुई है, दिव्य हिंदगिरी के मालिक भी हैं, प्रकाशित करने वाले भी हैं। इनसे मालूम करते हैं कि ये पुस्तक विमोचन का मतलब किस विषय में, किस बढ़ावे को लेकर है। जी सर। आज का कार्यक्रम उत्तराखंड, जिसे हम पूरा विश्व, पूरा भारत देवभूमि के नाम से जानता है, उस देवभूमि में अवस्थित ऐसे प्राचीन, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के मंदिर जिनमें असीम ऊर्जा का भंडार है, जिसको राज्य सरकार ने अलग अलग सर्किट बनाकर उनमें शामिल किया है। जिसमें शाक्त सर्किट, जिसमें देवी मंदिरों का शामिल किया है। दूसरा शिव सर्किट, शैव सर्किट, जिसमें शिव मंदिरों को शामिल किया है। तीसरा वैष्णव सर्किट, जिसमें विष्णु भगवान के मंदिरों को शामिल किया गया है। चौथा हनुमान सर्किट, जिसमें हनुमान मंदिरों को शामिल किया गया है। और एक नवग्रह सर्किट, जिसमें नवग्रह मंदिरों को शामिल किया गया है। उन मंदिरों को हमने एक दस्तावेज के रूप में प्रकाशित किया है। हमने उनके बारे में शोध किया, उनके ऐतिहासिक महत्व, उनका पुरातात्विक महत्व, उनका धार्मिक महत्व, और इन तीनों चीजों को विज्ञान की कसौटी के ऊपर कसते हुए हमने इन मंदिरों के बारे में सविस्तार से उल्लेख करते हुए इस दस्तावेज को प्रकाशित किया है, जिसका नाम उत्तराखंड के शाक्त, शैव एवं वैष्णव सर्किट है, जिसको उत्तराखंड टूरिज्म विभाग द्वारा प्रायोजित किया गया। उसके द्वारा सहायता से इसको प्रकाशित किया गया है, ताकि हम अपने मंदिरों के बारे में, उनके वास्तुकला के बारे में, उनके पुरातात्विक महत्व के बारे में, उनके धार्मिक महत्व के बारे में हम जान सकें, और हम ये जान सकें कि किस सदी में कितने पुराने ये मंदिर हैं, कब और किस परिस्थितियों में ऐसे मंदिरों का स्थापना हुई, और हजारों हजार साल तक कोई भवन किस तरह से अपने आप को संरक्षित रख सकता है। तो ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हजारों हजार साल से पहाड़ों में जो मंदिर बने हुए हैं, जहां पर लगातार प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं, आपदाएं आती रहती हैं, उन आपदाओं के बीच में हजारों हजारों साल से मंदिर खड़े हुए हैं। हजारों हजारों साल से यात्राएं होती जा रही हैं, देश विदेश से लोग वहां आते हैं, दर्शन करते हैं, एक अनुभूति लेकर जाते हैं, एक आध्यात्मिक शांति लेकर जाते हैं। जिस आध्यात्मिक शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए आदमी इधर उधर जहां तहां आदमी भागता है, वो आध्यात्मिक और मानसिक शांति उनको इन ऊर्जा के स्पंदन क्षेत्र में जब आते हैं उनको मिलती है। वहां पर हम किस प्रकार जा सकते हैं, कौन सा रास्ता है, कहां पर वो मंदिर अवस्थित हैं, उसके बारे में ये पुस्तक जानकारी उपलब्ध कराती है। और टूरिज्म विभाग द्वारा इस पुस्तक के माध्यम से जो उन्होंने सर्किट बनाए हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए ये दस्तावेजीकरण को प्रकाशित किया गया है। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे आज में हमने देखा कि सतपाल महाराज भी इसमें मुख्य अतिथि थे। आगे चलकर आपको क्या लगता है कि इस पुस्तक के जरिए टूरिज्म के लिए हमारे उत्तराखंड को कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि अभी महाराज जी ने अपने संभाषण के अंदर एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर पिलग्रिम्स आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर 4 धाम यात्रा करते हैं। वो सामान्यतः गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और वो यात्रा करने के बाद पूछते हैं कि अब क्या। तो इन यात्राओं को करने के बाद अब क्या बताएगी ये पुस्तक, कि यहाँ पर जो 4 धाम जैसे मंदिर हैं, उनके सापेक्ष, उनके बराबर कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ हैं, आप कहाँ जा सकते हैं। जैसे मान लिया मैं आपको बताऊं, जैसे जागेश्वर धाम है, तो जागेश्वर धाम वहां पर 104 मंदिर बने हुए हैं। 104 मंदिरों का समूह है। वो सब पत्थरों को काट कर बनाए गए हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि आज ऐसी वास्तुकला, आज ऐसे निर्माण कोई कर सकता है? ऐसे निर्माण, ऐसे ही जैसे टिम्बर सैंड के बारे में बताया कि टिम्बर सैंड भी एक ऐसा मंदिर है जहां पर प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनता है, बर्फ का, जैसे अमरनाथ में बनता है। तो ऐसे स्थानों को सरकार ने, सतपाल महाराज जी ने उनको ढूंढा, उनको मान्यता दी, उनको उनका प्रचार प्रसार किया। आज वहां पर टूरिस्ट आने लगे हैं,
और जब टूरिस्ट कहीं जाता है तो सामान्यतः वहाँ पर जो ना हर चीज़ का विकास होता है, वहाँ पर रोजगार भी बढ़ता है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होता है। देखिए हमारे जो 4 धाम हैं वहाँ पर इतना पब्लिक आती है तो वहाँ कोई कितने हजारों फीट ऊपर स्थित केदारनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है, लेकिन वहाँ पर अवस्थापनाओं की सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ श्रद्धालुओं के कदम पड़ते हैं, जब वहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं तो फिर सरकार वहाँ पर डेवलपमेंट भी करती है। हर तरीके के वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी रोजगार प्राप्त होता है, और चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, सब धर्म के लोगों को वहाँ पर रोजगार प्राप्त होता है। मान लिया बद्रीनाथ है या केदारनाथ का रास्ता है तो उस रास्ते 4 धाम या रास्ते में पड़ने वाले, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो सब लोग जो है उस जो वेल्थ आती है, उससे समृद्धि आती है, उससे लाभान्वित होते हैं। तो यही एक जो ना समृद्धि का और एक वो है रास्ता। हम आशा करते हैं कि जो हमारे कुंवर राजस्थानी जी ने ये आयोजित किया है प्रोग्राम, एक बहुत ही अच्छी पहल की है, और हम इनकी दीर्घायु के लिए और हम इनकी बहुत सारी कामयाबी के लिए कामनाएं करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी अस्थाना जी हमको इसी तरह के प्रोग्राम से और इसी तरह के इवेंट से नवाजते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।